बिजली उद्योग का निजीकरण नहीं चलेगा, बिजली उद्योग का निजीकरण नहीं चलेगा, बिजली उद्योग का निजीकरण नहीं चलेगा। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पे आज देश भर से बिजली कर्मचारी बिजली संशोधन विधेयक 2022 को रद्द कराने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए। इस हुजूम में महाराष्ट्र से भी काफ़ी संख्या में बिजली कर्मचारी इकट्ठा हुए। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो प्राइवेटाइजेशन का कैसे विरोध कर रहे हैं। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, पहला सवाल तो मेरा बनता है कि प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। बिजली अमेंडमेंट बिल 2022 को लोकसभा में पारित किया गया, लेकिन अभी वो लागू नहीं हुआ है। उसके बावजूद महाराष्ट्र के कई सेक्टर में अदानी जी ने लाइसेंस मांगा है बिजली वितरण का। इसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं सर? जो अदानी है वो प्राइवेट सेक्टर वाला है क्या, उससे क्या होगा, बिजली का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। और जो आज हम जनता के सामने जो काम करने वाले एम्प्लॉय जनता के हित में काम करते हैं, मगर वो पैसे वाला जनता का कुछ सोच रखेगा नहीं, वो तो उसकी मुनाफा देखेगा। वैसा ये महाराष्ट्र स्टेट जो वितरण कंपनी है वो मुनाफा नहीं, एक सेवा भाव से काम करते हैं। जो रिजनेबल रेट रहेगा वही लागू करते हैं क्या। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो आयोग है वो आयोग जो सूचित करेगा उससे मुताबिक रेट फिक्स रहता है। इसलिए हम जनता के हित के लिए वो विरोध कर रहे हैं। सर, आपसे सवाल, प्राइवेटाइजेशन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के जरिए भी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जाएगा, यही कोशिश है। आप इसका विरोध महाराष्ट्र के लोग काफ़ी सालों से कर रहे हैं, इसको कैसे रोकेंगे सर? अभी ये जो बिल है, अभी 2022 का बिल है, ये इस गवर्नमेंट ने वो 2014 से ये अमेंडमेंट का प्रयोजन रखा था और ये नतीजा है 22 तक रोकने का। ये कामगार लोग जो 14 से 2014 से जो लड़ रहे, वो लड़ते लड़ते यहाँ तक उन्होंने उसको रोका है। और हमें पूरा विश्वास है कि वो भविष्य में भी ये रोकने में कामयाब होंगे। जो आज ये जंतर मंतर पे पूरे देश की जो बिजली कर्मचारी अधिकारी जो जमा हुए हैं, वो पूरा विरोध यहाँ पे प्रदर्शित करके उस गवर्नमेंट को ये बात जताना चाहते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो पूरे जनता के खिलाफ है। सर, क्या सरकार बदलने से प्राइवेटाइजेशन को रोका जा सकता है? सरकार बदलने से प्राइवेटाइजेशन रोकना ये तो हर सरकार की नीति होती है, लेकिन 2014 से हम देख रहे हैं जब ये सरकार जब 2014 से पहले तो एक मामूली तौर पे प्राइवेटाइजेशन का चल रहा था, लेकिन 2014 से जब ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ऊर्जा मंत्री के पद पर वो संभाला उसने, और उसी दिन से उन्होंने तय किया था कि इस क्षेत्र में अदानी जी को लाना है। सही देखा जाए तो अदानी को 14 से पहले इस देश में कोई जानता नहीं था, लेकिन 2014 से सबसे ज़्यादा जो जान रहे हैं अदानी ने। आज पावर सेक्टर में जो कैप्चर किया है, इसके बावजूद भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो कोयला खनन का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वहाँ से जो वो सप्लाई कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो इंडिया के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने 10% कोयला हर पावर स्टेशन जनरेटिंग यूनिट को कंपलसरी किया है। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे कोयला खानों से 1800 रुपये किलो के टन का कोयला आज हमको 18,000 रुपये लेना पड़ रहा है, ये वास्तव है। और इस वजह से, जैसे हमारे साथियों ने आपको अभी बताया है कि ये जो अधिनियम 2022 ये बल्कि सिर्फ कर्मचारियों के अहित में, ऐसा कहने से मैं कहता हूँ कि सही देखा जाए तो ये ग्राहकों के अहित में है। ये पावर स्टेशन पूरे इंडिया का एवरेज अगर निकाले जाए तो 7.5 रुपये हम प्रति यूनिट बिजली तैयार करते हैं, और ग्राहक के घर तक जब जाता है वो 5 रुपये प्रति यूनिट जाता है। तो ऑलरेडी हम कम दाम में दे रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर जब इसमें एंट्री करेंगे तो ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि अदानी भी इतने कम इसमें नहीं देंगे। ये वजह इसकी ये है कि ये क्रॉस सब्सिडी है। जो इंडस्ट्रीज़ हो, कमर्शियल हो, इन लोगों को हम ज़्यादा दर से बिजली बेचते हैं, और जो ग्राहक है, जो घरेलू ग्राहक है, उनको कम दरों में बिजली देने की हमारी नीयत है इसके पीछे। हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को लाया गया, किसान आंदोलन के पहले कृषि कानून लाया गया, CNRC लाया गया, नोटबंदी की गई। तमाम कानूनों के उपलब्ध जो लोगों को प्रभावित करते हैं, सरकार ने एक भी जगह पर लोगों से चर्चा नहीं की। ठीक है,
तो क्या आज ऐसे विकल्प की जरूरत है जहां पर लोगों से हर कानून बनाने या रद्द करने से पहले पूछा जाए? अगर ये बात आपने बहुत बढ़िया छेड़ी है। तो जो कानून है, ये अगर जनता के हित में कुछ कानून बनाना है तो वो जनता की डिमांड होनी चाहिए। इसमें कौन से ये जो अमेंडमेंट बिल आया है उसमें कोई जनता की तरफ से आया नहीं कि इसमें कोई सुधारना कीजिए, और अगर वो सुधारना ये जनता ने कोई बताया होगा तो सुधारना करनी चाहिए। अगर कोई भी कानून ला रहे तो वो जनता के सामने रखना चाहिए। जनता उसमें कोई सुझाव दे सकती है, अनेक लोग दे सकते हैं। कौन सा भी कानून हो वो कानून वो सर्वतोपरि बनना चाहिए। उसमें कोई किसी का फायदा और किसी का नुकसान इस तरीके से कानून नहीं होता है। शुक्रिया सर। एक बात समझने की है जो सर ने भी उठाया कि देश के अंदर जितने भी कानून बनते हैं उस कानून को अध्यादेश के जरिए लाया जाए या लोकसभा में पास किया जाए या राज्यसभा में लाया जाए, उससे पहले जनता से उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि सीधा सीधा कहीं ना कहीं जनता उससे प्रभावित होती है, चाहे आर्थिक तौर पे हो या राजनीतिक तौर पे। इसलिए आज एक ऐसे विकल्प की जरूरत है, एक ऐसे वैकल्पिक समाज की जरूरत है जहां पर लोगों से हर एक कानून पर चर्चा किया जाए। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।